अदम्य शौर्य का गौरव गाथा। बर्फीली चोटियों पर विजय गान। कायर पाकिस्तानियों की जब आई शामत। हिंद के शूरवीरों को शत शत नमन। वतन के मतवालों का सबसे ऊंचा परचम। देश का विजय पर्व, पराक्रम पर गर्व। पूरा देश 22वां करगिल विजय दिवस मना रहा है और इस युद्ध के शहीदों को याद कर रहा है। यह युद्ध सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लड़े गए युद्धों में से एक है। साल 1999 में 18,000 फीट की ऊंचाई पर करगिल का युद्ध करीब 2 महीने तक चला था। इस दौरान भारत के 527 वीर सैनिक शहीद हुए, लेकिन सेना ने पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों को उन सभी इलाकों से खदेड़ दिया और अपना नियंत्रण स्थापित किया। भारत के वीर सैनिकों की इसी दिलेरी और सफलता के लिए करगिल दिवस मनाया जाता है। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और करगिल के युद्ध स्मारक पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने शहीदों को याद किया। तो आज देश विजय पर्व मना रहा है। हिंदुस्तान के शौर्य और गौरव को आज देश नमन कर रहा है। आज से ठीक 22 साल पहले भारत के वीर सपूत करगिल की बर्फीली वादियों में कहर बनकर गरजे। करीब 2 महीने तक हुए इस युद्ध में शूरवीरों ने पाकिस्तान को धूल चटाया। कायर और डरपोक पाकिस्तान को पीठ दिखाकर भागना पड़ा और आज उन सभी वीर सपूतों के नाम जय जयकारा। 26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान के शूरवीरों ने अदम्य शौर्य का गौरवशाली इतिहास लिख दिया। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर विजयगान से पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। हिंद के शूरवीरों के कीर्तिमान से पूरे देश में विजय उत्सव शुरू हो गया। प्रचंड जीत का जश्न ऐसा शुरू हुआ जो सदियों तक हिंदुस्तान के रग-रग में जोश भरता रहेगा। भारत के मतवालों के पराक्रम को देख धरती से गगन तक गर्व करता है। देश का विजय पर्व, पराक्रम पर गर्व। साल 1999 में करीब 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में भारत के वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी से फतह की एक बेमिसाल तारीख लिखी। कारगिल युद्ध दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध था। कायर पाकिस्तानियों ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को तोड़ते हुए घुसपैठ की थी और कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लिया था। पाकिस्तान के सैनिकों ने भारत पर अचानक हमला करने की साजिश रची थी, लेकिन पाकिस्तान भूल गया था कि वो जब जब हिंद की ओर नजर उठाकर देखा, उसे हिंदुस्तानी रणबांकुरों ने धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। कारगिल में भी पाकिस्तान का हश्र यही हुआ। कायर पाकिस्तानी सैनिकों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। करीब 60 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़कर कारगिल की चोटियों पर फिर से कब्जा कर लिया और कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहरा दिया। और इस तरह
कारगिल पर प्रचंड विजय हासिल हुआ। कारगिल विजय को 22 साल हो चुके हैं और आज भी हम उन जवानों की शहादत याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। देश के लिए सर्वोच्च बलिदानियों का आज और आने वाली हर पीढ़ी ऋणी रहेगी। आपको देश नमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हिंदुस्तानी सेना से कई बार मुंह की खाने के बाद भी कायर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। 22 साल पहले करगिल में पाकिस्तान ने घुसपैठ कराने और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि उसके सामने हिमालय से भी ऊंचा हौसला रखने वाले हिंदुस्तानी सैनिक खड़े हैं। साल 1999। ये वो साल है जब पाकिस्तान को धूल चाटनी पड़ी और हिंदुस्तान के शौर्य का डंका पूरे विश्व में बजा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान कई महीने पहले से कारगिल में साजिश रचने में जुट गया था। भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की हरकत के बारे में मई 1999 में पता चला, जब एक दिन चरवाहे ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कुछ हथियार के साथ देखा। उसने वापस आकर पूरी बात भारतीय सेना को बताई, जिसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की, जो करीब 60 दिनों तक चला। इस युद्ध में सबसे पहले बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपना बलिदान देकर तिरंगे का मान बढ़ाया। कारगिल युद्ध में पहला परचम फहराने वाला बिहार रेजिमेंट के जवान ही थे, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। शहीद शूरवीरों के सम्मान में दानापुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कारगिल विजय पर्व के मौके पर दानापुर में बिहार रेजिमेंट सेंटर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किया गया। जवानों ने बलिदानियों को सलामी दी। सेना के म्यूजिकल बैंड ने भी सलामी दी। इस मौके पर जनरल राजपाल पुनिया ने कहा कि शहीद जवानों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। वीर जवानों पर देश को गर्व है। कारगिल के असली हीरो को पूरा देश सलाम कर रहा है। आप पर हमें नाज है। दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो करगिल की चोटियों को फतह करना आसान नहीं था। -10 डिग्री तापमान था, दुश्मन ऊंचाई पर थे, हमारे जवान नीचे थे और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि हमारे जवानों के पास हथियार तक खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं खोया। और जब वायुसेना ने आसमान से कहर बरपाना शुरू किया तो पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। देखते ही देखते पाकिस्तान की फौज में भगदड़ मच गई। कायर पाकिस्तानी जान बचाकर भागने लगे। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों के गौरव और शौर्य की अनेकों कहानियां हैं जो आपको चौंका कर रख देंगी। ऐसी ही एक कहानी है भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था, जो कारगिल युद्ध का एक प्रमुख हिस्सा था। इस ऑपरेशन के लिए पायलटों और इंजीनियरों को केवल 1 सप्ताह की ट्रेनिंग मिली थी, लेकिन इतने में ही वायुसेना के जांबाजों ने कारगिल की पहाड़ियों को पाकिस्तान के सैनिकों मुजाहिदीनों से मुक्त करा लिया।
पहली बार कारगिल युद्ध में भारत ने 32,000 फीट की ऊंचाई पर वायु शक्ति का प्रयोग किया था। धोखे से कारगिल में घुसपैठ कर पाकिस्तान ने जो जख्म देने की कोशिश की थी, भारत ने उससे तो खुद को बचाया ही, बल्कि पाकिस्तान को ऐसी हार मिली कि वह उसे बरसों याद रखेगा। इस युद्ध में भारत के मुकाबले पाकिस्तान के 6 गुना सैनिक और मुजाहिदीन मारे गए थे। कारगिल युद्ध पहाड़ी इलाकों में लड़ा गया, जिसे विश्व के सबसे खतरनाक युद्ध में से एक माना जाता है। बड़ी बात है कि उस समय घुसपैठिए ऊंचाई पर थे, जबकि भारतीय जवान काफी नीचे थे। इसलिए दुश्मन पर हमला करना बेहद कठिन था। भारतीय जवान रात भर चढ़ाई करते, जो बेहद जोखिम भरा था। कारगिल युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया था कि बर्फ से ढकी कारगिल की चोटियों पर गोला बारूद खत्म हो गया था। इसके बाद भी भारत मां के वीर सपूत दुश्मनों से लड़ते रहे। -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। बहादुर भारतीय सैनिक एक एक कर चोटियों पर चढ़ते गए और पाकिस्तानी सेना के बंकरों को नेस्त नाबूद करते गए। छब्बीस जुलाई को आखिरी चौकी पर कब्जा कर लिया गया और पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ दिया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बम का इस्तेमाल किया गया। करीब 2,50,000 बम दागे गए। साथ ही 300 से अधिक मोर्टार, तोप और रॉकेट का भी इस्तेमाल किया गया। भारत ने इस युद्ध में 500 से अधिक सैनिकों को खो दिया, जबकि पाकिस्तान की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उनके 3,000 से अधिक सैनिक, मुजाहिदीन और घुसपैठिए मारे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अदम्य साहस की और भी कहानियां इस छोटे से अंतराल के बाद। करगिल दिवस पर सियासी दलों के नेताओं ने भी देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने कहा कि हमें अपने भारतीय सेना पर गर्व है। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमारा देश इन बहादुर सैनिकों के कारण ही सुरक्षित है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी शहीद सैनिकों को नमन करता हूं, जो अपने देश के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिए और अति विपरीत परिस्थिति में, उस वक्त संसाधन भी हमारे पास कम थे, उतने कम संसाधन में विरोधियों को धूल चटा दिए और कारगिल वापस ले लिए। मैं उनको नमन करता हूं। और आज भी हमारे सभी सैनिक जो बॉर्डर पे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज आपके कारण हम लोग सुरक्षित हैं। हमने बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी और जीती। हमारे कई जवान और अधिकारी इसमें शहीद भी हुए। मैं समझता हूँ कि जो भी हमारी सीमा की रक्षा करते हैं, उन सबको नमन करते हुए और जिन्होंने अपने प्राण गंवाए, शहीद हुए देश के लिए, उन सब के बलिदान को याद करके आज एक संकल्प लेने का दिन है कि अपने आप को समर्पित करें राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति, और इस देश में कहीं से कोई गड़बड़ी, कोई विदेशी ताकत न कर पाए, उसका हम संकल्प। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।